क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि जहाँ पर जो शायकीन हैं उन लोगों के लिए जगह बेहतरीन बने हुए हैं, एक कच्चा सा स्टेडियम है, लेकिन इसके बावजूद तमाशाई अंदर आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कुछ कोताहियाँ भी हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो महकमा खेल की तरफ से हैं कि उन्होंने यहाँ से सीखा, यहाँ से गए और अब बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, महकूम बलूचिस्तान की अगर अलग टीम बनाया जाए, पाकिस्तान की टीम से मुकाबला कराया जाए तो बलूचिस्तान टीम जीत जाएगी। इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट जितने भी मैचेस होंगे वक्तन बवक्तन खिलाड़ियों से, आम पब्लिक से और जहाँ पर ऑफिशियल है, जो साफ़ी बिरादरी है, सबसे इंटरव्यू करके आप लोगों तक हम लोग लेकर आए। आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज मैचेस अजूब स्टेडियम में जारी है। आज पहला मैच एंटी करप्शन फुटबॉल टीम ने डीएफए तुर्बत को 2 गोल से शिकस्त दी। दूसरा मैच बलोच मानदाई नोशकी और AKFC का मैच बराबर रहा। इस मौके पर इंटरनेशनल खिलाड़ी सिराज लहड़ी, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन मोहम्मद खान काकड़, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शाह दोतानी ने तोल टीवी से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सिराज लहड़ी है और मेरा ताल्लुक़ मस्तंग से है। मैं इस वक्त AKFC की तरफ से खेल रहा हूँ ये CM गोल्ड कप। बाकी ये इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है और बहुत ही अच्छा इंतज़ामिया है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत ही अच्छा क्राउड है। सारे ग्राउंडों में अच्छे अच्छे मैचेस हो रहे हैं। बाकी हम लोगों ने अपना टीम बनाया AKFC पूरे पाकिस्तान से अच्छे अच्छे प्लेयर मंगवाए हैं, कंबाइंड टीम बनाया है। इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार अच्छा रिजल्ट देंगे और फाइनल जीत के जाएंगे। हुकूमत बलूचिस्तान की इस कारकर्दगी को किस तरह देखती है? हुकूमत बलूचिस्तान की कारकर्दगी ये बहुत अच्छा इवेंट है। पहले भी हुआ था, पिछले साल नहीं हुआ है, बाकी उससे पहले भी अच्छे इवेंट हुए हैं। यही है, अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। इस बार भी अच्छा टूर्नामेंट, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आ रहे हैं, तो ये पूरे बलूचिस्तान के लिए अहमियत का बात है कि मसल अच्छे अच्छे प्लेयर इधर आ रहे हैं और खेल रहे हैं और तमाशाइयों को देखने का दोस्तों, इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे हो बाकायदा तौर पे दूसरा मैच शुरू हो चुका है। इसी हवाले से जो हमारे एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर है नज़रबान से उसका ताल्लुक़ है और कई इस तरह की इवेंट बाकायदा तौर पे कवरेज भी कर चुके हैं। आज इसकी तज्ज़िया लेंगे और मुसलसल 1 साल से मेरे ख्याल में ये इवेंट हुआ भी नहीं है, अब ये इवेंट हो भी रहा है। तो इसी हवाले से हमारे साथ खान भाई मौजूद हैं। खान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का करम है। हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जो इस वक्त दूसरे ग्राउंड्स में चल रहे थे, आप कवरेज कर रहे थे। अभी जहां पर जो इसके सनसनीखेज मैचेस है जहां पर शुरू हो चुके हैं, इसमें अक्सर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के भी यंग जनरेशन इसमें खेल रहे हैं। तो इनकी फ्यूचर के हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है। पहले अगर देखा जाए माजी में अगर इवेंट्स होते थे आल पाकिस्तान, तो उसमें बाहर टीमें की ज़्यादा होती थी, तो जो यहाँ की लोकल टीमें थी उनको मौका कम मिलता था। लेकिन इस बार हमने देखा है कि लोकल टीमों को ज़्यादा मौका मिला है, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है टीमें इसमें शामिल किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर्स हैं वो भी लोकल टीमों में खेल रहे हैं और जिससे लोकल खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा मिलता है और वो उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके और इस टूर्नामेंट में मज़ीद कुछ उनको सीखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यकीनन 1-2 साल बाद हुआ है गोल्ड कप और बलूचिस्तान के अंदर ऐसी कोई पॉजिटिव एक्टिविटी काफ़ी अरसे से नहीं हो रही थी, तो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए और पूरे बलूचिस्तान के लिए कि इस तरह के इवेंट होनी चाहिए। अभी मैं जितने भी 4-5 ग्राउंड्स का विज़िट करके आए तो वहाँ सब ग्राउंड में बड़ी तादाद में लोग आए थे। इस तरह की जो फुटबॉल है, आपको पता है कि बलूचिस्तान की जो पहचान है वो फुटबॉल है, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं इस तरह के टूर्नामेंट को एंजॉय करिए। जितना भी आखिरी राउंड तक चलता जाएगा लोग और आएंगे और इस तरह इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करेंगे और अपनी फेवरेट टीम्स को जीतने के मंतज़र है। मतलब हम देखें जहाँ पर ख़ासकर बलूचिस्तान में दूसरे गेम्स के इतना वो नहीं है जितना के फॉलोअर्स है या देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा फुटबॉल और क्रिकेट के होते हैं। तो क्या इस फुटबॉल से मतलब जो हमारे जहाँ पे जो लोकल प्लेयर्स इन लोगों के साथ खेल रहे हैं, आने वाले वक्त में इन लोगों को भी नेशनल इंटरनेशनल में मौका मिल पाएगा? बिल्कुल मौका। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल में आपके पास कई इंटरनेशनल खिलाड़ी है। ईसा खान रह चुके हैं, कलीमुल्लाह है, जुनैद अभी खेल रहे हैं, साउदुल्लाह खेल चुके हैं, अभी सईद खान खेल रहे हैं। तो ये सारे वो प्लेयर हैं जो इन्हीं ग्राउंड से निकल कर इंटरनेशनल खिलाड़ी बने हैं। यहाँ से सीखा है, यहाँ से गए और अब बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, महकूम
बलूचिस्तान की अगर अलग टीम बनाया जाए, पाकिस्तान की टीम से मुकाबला कराया जाए तो बलूचिस्तान टीम जीत जाएगी, इतनी पोटेंशियल है फुटबॉल। तो यहाँ से भी इस टूर्नामेंट से भी ज़ाहिर है सबकी नज़रें होगी, फुटबॉल फेडरेशंस की भी नज़रें होंगी, पाकिस्तान टीम की भी नज़रें होंगी। तो जो यंग लड़के आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। अभी कल हमने देखा था बलूचिस्तान एजुकेशन बोर्ड में, जहाँ पर बलूचिस्तान के काफ़ी इमर्जिंग क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स खेल रहे थे और जो कि अंडर 16 अंडर 19 में पाकिस्तान फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आई एम श्योर कि कम से कम ना बलूचिस्तान के 4-5 और खिलाड़ी निकल जाएंगे। थैंक यू खान भाई, थैंक यू। जी दोस्तों, अभी भी हम लोग यहाँ पर अयूब स्टेडियम में मौजूद है। इस वक्त फ़ुटबॉल के बाकायदा मैचेस जारी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स से वाबस्ता बलूचिस्तान स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शाह दोतानी साहब। ख़ुद स्पोर्ट्स के कई इवेंट्स कवर भी कर चुके हैं और कई सालों से स्पोर्ट्स के जो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं उनके कवरेज करके आप नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। आज इस इवेंट के हवाले से जो CM कप बलूचिस्तान है, इसके हवाले से हम लोग मोहम्मद शाह से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शाह भाई जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? खुश हो? शुक्र अल्लाह का करम है। तो सर, आज के इस इवेंट के हवाले से आप हमें बताएं, CM बलूचिस्तान कप जो मेरे ख्याल में गालिबन 1-2 साल के बाद हो रहे हैं, इस हवाले से। जी थैंक यू सो मच खलील, आपने बोलने का मौका दिया। बिल्कुल यकीनन बलूचिस्तान में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इससे पहले भी 4 CM गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुए, ये 5वां एडिशन है। इसमें खिलाड़ियों का जोश खरोश और ख़ासकर जो शायकीन फ़ुटबॉल आ रहे हैं उनको भी दाद देना चाहिए कि वो इतने घटन हालात में जो बलूचिस्तान के उसके बावजूद ग्राउंड में आके अपने खिलाड़ियों को दाद दे रहे होते और मैच इंजॉय कर रहे होते। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कुछ कोताहियाँ भी हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो महकमा खेल की तरफ से हैं कि उन्होंने ग्राउंड्स में अब जो है मैच जारी हैं और जो तमाशाई है वो ग्राउंड्स के अंदर दाखिल हो गए। आल पाकिस्तान जब फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं बाकी सूबों में, वहाँ पे सिर्फ जो प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो मीडिया के नुमाइंदे, उसके अलावा ग्राउंड में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अफरा तफरी का एक माहौल भी है, लेकिन मैंने एक मैसेज भी कर दिया। अब मेरे ख्याल से वो सिक्योरिटी वाले तमाशे को निकाल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है इस तरह के इवेंट से जो बलूचिस्तान का मस्बत इमेज है वो पूरी दुनिया में उजागर हो सकते हैं। मोहम्मद शाह भाई, आपने बेहतरीन एक निशानदेही की, शायद इसके हवाले से मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि जहाँ पर जो शायकीन हैं उन लोगों के लिए जगह बेहतरीन बने हुए हैं, एक कच्चा से स्टेडियम है, लेकिन इसके बावजूद तमाशाई अंदर आ रहे, देख रहे और साथ में ग्राउंड के साथ ही होते हैं, तो इससे काफ़ी डिस्टर्बिंग पैदा होती है, जिसने आपने बहुत बेहतरीन निशानदेही की। आपने मैसेज भी चला लिया। मेरे ख्याल में तमाशाइयों को जो नशिस्त उन लोगों के लिए बनाए गए हैं वहाँ पर उन लोगों को बाकायदा तौर पर भेज दिया। तो आया इसके अलावा जो हम जहाँ पर जो फुटबॉल हो रहा है, जहाँ पर जो इंतज़ाम है, इससे आप मुतमिन हो? जी बिल्कुल, इंतज़ामात इन्होंने अच्छे किए, लेकिन बस सिर्फ सिक्योरिटी का एक इशू आ जाता है, उन पे भी अगर फोकस किया जाए, वो इशू भी हल करे तो मेरे ख्याल से बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं। और स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी इस इवेंट को कवरेज करने के लिए भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान का मस्बत इमेज उजागर कर रहे हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू जी। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी हमारे बलूचिस्तान स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शाह दोतानी की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी मैचेस होंगे वक्तन बवक्तन खिलाड़ियों से, आम पब्लिक से और जहाँ पर ऑफिशियल है, जो साफ़ी बरादरी है, सबसे इंटरव्यू करके आप लोगों तक हम लोग लेकर आ जाएंगे। आगे आप लोग देखिए, अपने फीडबैक आप हमें दे दीजिए कि मज़ीद हमने इसमें और क्या क्या किन किन लोगों से इंटरव्यू लेना है, किन किन चीज़ों पे हमने बात करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी और सेहत रही, फिर दूसरे मैच में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। उस वक्त तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।